बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। पंजाब के डीजीपी को जान से मारने की धमकी यहां पर मिली है। अरविंद सिंह राजा वारिंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी धमकी दी गई है। विक्रम मजीठिया को भी जान से मारने की धमकी मिली है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को भी धमकी मिली है। और इन दिनों लॉरेंस ऑफ पंजाब काफी सुर्खियों में है, लेकिन सीरीज पर सरकार ने रोक लगा दिया है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज नहीं हो पाएगी। लॉरेंस ऑफ पंजाब एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसके ऐलान के बाद पंजाब में घमासान मच गया है। पंजाब सरकार की ओर से इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि डॉक्यूमेंट्री गैंगस्टरों को प्रमोट करती है और इसी के साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा वड़िंग ने भी रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अब इन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग जिन नेताओं के द्वारा उठाई गई, अब उन्हें ही धमकी मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ संदीप संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो धमकी दी गई है किसके द्वारा दी गई है, क्या इसे लेकर जानकारी और किस किस को धमकी दी गई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, उसके जीवनी पर यह फिल्म जो है वो बनती हुई नजर आई थी। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज होनी थी, जिसके पहले ही जो है पंजाब की तरफ से इसका विरोध किया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से एक केंद्र को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह फिल्म जो है वो ओटीटी पर नहीं आनी चाहिए। हालांकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात की जाए तो पंजाब के कांग्रेस के प्रधान हैं। तो दूसरी तरफ अगर गौरव यादव जो डीजीपी है पंजाब के, उनको भी एक ऐसे ही धमकी पड़ा पत्र जो है वो मिलता हुआ नजर आया, जिसमें कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि कांग्रेस के प्रधान है और डीजीपी की बात की जाए वो उनका नाम जो है बीच में है गौरव यादव। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बलकौर सिंह जो सिद्धू मूसेवाले के पिता हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि 5 जो नाम है इस चिट्ठी में शामिल किए गए हैं कि अगर हमारी फिल्म जो है वो तो ओटीटी पर जरूर रिलीज होगी, पर तुम अपना बचाव रखना। हालांकि उनको धमकी जो है वो भरी हुई चिट्ठी जो है वो मिलती है, जिसके चलते अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अगर ऐसे बड़े नेताओं पर एक धमकी बड़ी चिट्ठी आती है तो कहीं ना कहीं पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आती है। जी, लेकिन क्या कोई जानकारी मिली है संदीप की आखिर ये धमकी जो दी गई है और धमकी दी कैसे गई, जरा इसके बारे में बताइए। और आगे क्या कोई कार्रवाई इस दिशा में होती हुई इस वक्त नजर आ रही है संदीप? जी बिल्कुल, देखिए कि जो धमकी भरी चिट्ठी है वो तो ज़रूर इन 5 व्यक्तियों को मिली है। हालांकि अगर पुलिस की बात माने तो इंटेलिजेंस की बात माने तो पूरी तरह से जांच की जा रही है। हालांकि अगर ये कहा जाए कि जो ये चिट्ठी है ये पूर्ण तौर से लॉरेंस गैंग की तरफ से ही जो है वो जारी की गई है। लॉरेंस गैंग जो है वो पूर्ण तौर से इस चिट्ठी का हवाला देते हुए ही सब कुछ बताती है कि हम इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ होने के लिए ही लाए हैं और रिलीज़ होती हुई ज़रूर नजर आएगी। हालांकि इस पर जो है जांच की जा रही है कि कहाँ से ये जो है वो चिट्ठी भेजी गई है, पूर्ण तौर पे जो है किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद अगर बात की जाए तो पंजाब की, तो पंजाब में जब ऐसे बड़े नेताओं को चिट्ठियां आती रहेंगी धमकियां भरी, तो पिछले समय पे भी पंजाब में ऐसे ही चिट्ठियां जो है स्कूलों को उड़ाने के बम की बात की जाए, हालांकि वो जो है अलग गैंग की तरफ से वो खालिस्तान बनाने की बात जो है वो की जाती थी, उसकी तरफ से चिट्ठियाँ आती थी। पर ये जो है लॉरेंस ऑफ बिश्नोई की बात की जाए तो वहाँ से चिट्ठियाँ जो है आती हुई नजर आ रही हैं। जी, और देखिए जैसा आपने भी कहा संदीप की कोई पहली बार है नहीं, कभी स्कूलों को और कभी कभी अलग तरीके से जो लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। और ऐसे में अगर धमकी दी जाती है, नेताओं को अगर धमकी यहाँ पर दी गई है, तो क्या अब इसके बाद किसी तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया गया हो? जिन जिन नेताओं को धमकी दी गई है, क्या उनकी तरफ से सुरक्षा की मांग की गई हो? देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाले के पिता
जो कि बलकौर सिंह है, उनके पास भी पहले ही जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद है। अगर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग की बात की जाए तो उनके पास भी पहले ही पंजाब पुलिस की सुरक्षा जो है मौजूद है। अगर डीजीपी की बात की जाए तो उनके पास भी ऐसी सुरक्षा जो है वो सिक्योरिटी रीजन के कारण होती है। हालांकि अगर 5 व्यक्ति जो ऐसे ही नामी 5 व्यक्ति हैं, उनके पास पहले से ही जो है पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो दी गई है, जिसके चलते खतरे की कोई बात नहीं है। पर फिलहाल अगर ऐसे की बात सामने आती है तो जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूर्ण तौर पे हरकत पे आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हो संदीप तमाम जानकारी